नाज़रीन, प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आईटी कॉरिडोर में जमीनों की कीमतों में मुसलसल उछाल। रायदुर्गम में 1 एकड़ जमीन की कीमत 264 करोड़ रुपए, रियल एस्टेट की तारीख में नया रिकॉर्ड। चीनी की किल्लत, कीमतों में इजाफा और इथेनॉल पॉलिसी पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। खड़गे ने मोदी पर की कड़ी तनकीद, आम आदमी की मईशत तबाह करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में शक्कर की कीमत में अंदरून 15 दिन फी किलो 14 रुपये का इजाफा। गन्ने की पैदावार में कमी, इथेनॉल की तैयारी का असर, सारिफीन परेशानी का शिकार। पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में की शिरकत, कहा तलबा का गुस्सा एक दिन बन जाएगा तूफान। हैदराबाद में एसआईआर मुहिम के दौरान नोटिस प्रिंटिंग का बहरान, तकसीम में ताखीर। 12 लाख वोटर्स को नोटिस का चैलेंज, वक्त की किल्लत से ईआरओज पर रोजाना 40,000 केस का भारी बोझ। और 50 गज पर जेर तामीर 7 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम, 2 मजदूर हलाक। गच्चीबौली में पेश आया सानेहा, नाले के करीब हो रही थी तामीर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। हमारे शहर हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में जमीनों की कीमतें मुसलसल अपनी नई बुलंदियों को छू रही हैं। ताज़ा तरीन TGIIC की ई नीलामी में आईटी कॉरिडोर के अहम इलाके यानी कि रायदुर्गम में 1 एकड़ जमीन की कीमत 264 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो मुल्क के रियल एस्टेट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इसे मुल्क में सरकारी अराजी की नीलामी में हासिल होने वाली बुलंद तरीन कीमतों में से एक करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर नॉलेज सिटी और कोकापेट में गुज़िश्ता चंद सालों से सरकारी अराजी की नीलामियों में कीमतें मुसलसल नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। अवाम पहले ही अशियाए जरूरिया की गिरानी से परेशान थे कि अब शक्कर की कीमतों में अचानक इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके के चूल्हे को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान शक्कर की कीमत 46 रुपये फी किलो से बढ़कर 60 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। मार्केट के ज़राए ताजिरों का इंतबाह है कि अगर सप्लाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू ना पाया गया तो आने वाले दिनों में शक्कर की कीमत 65 किलो से भी तजावुज़ कर सकती है। मार्केट की तफसीली जायजा रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में इजाफा मरहलावार देखने में आ रहा है। 15 दिन पहले शक्कर 46 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही थी। एक हफ्ता कबल कीमत बढ़कर 52 रुपये फी किलो हो गई थी। फिलहाल शक्कर की कीमत 60 रुपये तक पहुंच गई है। इस अचानक इजाफे से आम सारिफीन बिलखुसूस घरों को चलाने वाली खवातीन परेशानी का शिकार हो गई हैं। रियासत में वोटर लिस्टों की जामी नजरसानी यानी कि एसआईआर के अमल के तहत जिले हैदराबाद में एक नया इंतजामी और तकनीकी बहरान पैदा हो गया है। जी हां, वोटर्स को दी जाने वाली नोटिस की प्रिंटिंग का काम अभी तक मुकम्मल ना हुआ और इस पूरे अमल में सबसे बड़ी रुकावट बनकर उभर रहा है। हुक्काम और शहरियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्त की शदीद किल्लत और सिर्फ 15 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की मौजूदगी में इतने बड़े पैमाने पर नोटिस की प्रिंटिंग, तकसीम और समाअत का अमल तयशुदा आखिरी तारीख तक कैसे मुकम्मल हो पाएगा। गच्चीबौली के अंजैया नगर में ज़ेर तामीर 7 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। हादसे में 2 मजदूर हलाक हो गए। रेस्क्यू अमले ने मलबे से दोनों की नाशें निकाली हैं। हलाक होने वालों की शिनाख्त मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले टाइल्स मजदूर 34 साल उमेश कारे और 42 साल मोहित के तौर पर की गई है। तफसीलात के मुताबिक दरअसल ये इमारत नाले के करीब तकरीबन सिर्फ 50 गज अराजी पर तामीर की गई थी और तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद इसे किराए पर देने की तैयारियां जारी थी। आज दोपहर तकरीबन 1 बजे इमारत मुनहदिम हो गई। तलबा करीब वाक़ एक और अपार्टमेंट पर गिर जाने से उसे भी जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि वहां मौजूद 2 ज़ईफ अफराद जख्मी हो गए। और शहर में आजकल बर्जिया की जानिब से हर सड़क पर कामकाज जारी है, लेकिन दूसरी जानिब बाज़ मुकामात पर काम कई दिनों से ज़ेर इल्तिवा है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, आप अब जो स्क्रीन पर नज़ारे देख रहे हैं वो चंदूलाल बारादरी मशहूर मोहल्ले की हैं, जिसकी हालत ज़ार आप खुद देख सकते हैं। यहाँ ड्रेनेज के नाले उबल पड़े हैं, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
एक जानिब मच्छरों की कसरत और दूसरी जानिब मौसमी बीमारियों का भी खदशा इससे बढ़ गया है। बल्कि हुक्काम को फौरी जानिब तवज्जो देनी होगी ताकि मसले का हल निकल पाए और अवाम को भी राहत मिल पाए। शांति संगम वरंगल की जानिब से एलबी कॉलेज ऑडिटोरियम में तलबा के लिए तकरीरी, मजमून नवेसी और मुसव्वरी के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में वरंगल के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजों से तकरीबन 400 तलबा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की सदारत शांति संगम के सदर डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने की, जबकि एलबी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अरुणा डीएच राव मेहमान खुसूसी थी। तलबा ने मुख्तलिफ मेहमानों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर प्रोफेसर परवीन, प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिलिप लॉजर्स, दर्शन सिंह, एन सूरी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, डॉक्टर सुजाता, कौसर फारूकी और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बात की और कहा, ऐसे प्रोग्राम तलबा में इल्म, तख्लीकी सलाहियतें, तकरीर का हुनर और खुद एतमादी बनाने में माविन और मददगार साबित होते हैं। प्रोग्राम कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। और पीस जो वक्त का तकाजा है और हमने इसी चीज़ को महसूस करते हुए 1984 से को क़ायम किया था। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सरदारजीस, ये तमाम के तमाम लोग शामिल हैं। हम आवाम में ये पैगाम देना चाहते हैं, किसी मुल्क की तरक्की अगर मुमकिन हो तो वहाँ के पीसफुल एटमॉस्फेयर से मुमकिन होती है। इसी बात का एहसास फार्मर प्रेसिडेंट जनाब APJ अब्दुल कलाम ने किया। वो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप से मायूस हो चुके थे, इसलिए वो उनको जब भी मौका मिलता वो ये कहते थे कि आज के स्कूल के बच्चे जिनका जहन एक स्लेट की तरह शफ़ाफ होता है, उनसे ही मेरी पूरी तवक्कुआत वाबस्ता है। और इसी चीज़ को हम सामने रखते हुए हमारे ट्राई सिटीज़ में मौजूद मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और स्कूल्स के दरमियान तलबा में इस चीज़ को पैदा करने के लिए जो वक्त का तकाज़ा है, ये तकरीरी, तहरीरी और पेंटिंग के मुकाबले मुनाकिद किए जाते हैं। ये मुकाबले 4 लैंग्वेजेस में मुनाकिद किए जाते हैं, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। और मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस से तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद इसमें शामिल होती रही है। हर साल 400 से 500 बच्चे इसमें शिरकत करते हैं। और फिर हमारे जजेस जो बहुत ही इम्पार्शियल बच्चों के सलाहियतों का अंदाज़ा लगाते हैं, उनके ज़रिए से हम तकरीरी मुकाबलों के लिए और तहरीरी मुकाबलों के लिए उनकी खिदमात हासिल करते हैं। और फिर इन चारों लैंग्वेजेस के दोनों भी कैटेगरीज़ में कॉलेज और स्कूल। सिटी पुलिस के स्पेशल क्राइम टीम CCS ने गांधीनगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर खुश्क गांजा रखने और मुंतकिल करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। काबिल एतमाद इत्तला मिलने पर CCS क्राइम टीम और गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूर अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 38 किलो खुश्क गांजा बरामद कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपये बताई गई है। जिले जेल से तिब्बी मुआयने के लिए निजामाबाद के सरकारी जिले जन अस्पताल लाए गए एक कैदी ने पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। वन टाउन पुलिस के मुताबिक भिकनूर पुलिस स्टेशन में लकावत राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इसी मुकदमे के सिलसिले में उसे हाल ही में सहारनपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया था। इस वाक़े में राजू के सर और सीने पर शदीद चोटें पहुंची। अचानक पेश आए वाक़े से पुलिस एहलकारों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने फौरी तौर पर जख्मी राजू को इमरजेंसी में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं। कैदी की खुदकुशी की कोशिश की वजह से GGH में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। पुलिस ने वाक़े की तफसीलात की जांच शुरू कर दी। रियासत में तलबा को बड़ी राहत की खबर मिली है। जी हां, जिन जिन तलबा के कॉलेजेस में फीस रिम्बर्समेंट के मामले में सर्टिफिकेट्स बंद हो गए थे, यानी कि उन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे थे, ऐसे में हाईकोर्ट ने इसका सख्त नोट लिया और कहा कि कॉलेजेस फौरन तलबा के सर्टिफिकेट जारी कर दे ताकि उनके आइंदा मुस्तकबिल में एडमिशन्स में कोई रुकावटें ना हो। पेश नाज़रीन इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में अक्सर पेशावाना कॉलेजेस के फारिग तहसील तलबा में इस बात को लेकर
परेशानी और तशवीश पाई जाती है कि कॉलेजेस के इंतजामिया ये दावा करते हैं कि तालीमी सदाकत नामा देने से इनकार कर रहे हैं कि हुकूमत की फ़ीस अदायगी स्कीम के तहत हमें फ़ीस नहीं मिली है। खुद खानगी पेशावाना कॉलेजेस की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, इन तंजीमों के अहदेदार भी दावा करते हैं कि फ़ीस अदायगी स्कीम के तहत हुकूमत उन्हें ज़ायदज 12,000 करोड़ रुपये वाजिबुल अदा है। इन हालात में हुकूमत या कॉलेज इंतज़ामिया का नहीं बल्कि तलबा का नुकसान हो रहा है, ख़ासतौर पर ऐसे तलबा जो बैरून ममालिक में आला तालीम के हुसूल या मुलाजिमतों में गए हैं। अगर उन्हें उनके तालीमी सदाकतनामे या सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं तो मुस्तकबिल को ख़तरा लाहक हो सकता है। ऐसे में रियासती हाई कोर्ट ने तलबा की मदद के लिए आगे आई है। सुल्तान उलूम कॉलेज से LLM मुकम्मल करने वाले एडवोकेट मोहम्मद वजाहत अली ने तालीमी सर्टिफिकेट से कॉलेज से रुजू हुए उन्हें ये कहते हुए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया था कि फ़ीस बाज अदायगी स्कीम के तहत अभी तक फ़ीस मौसूल नहीं हुई। कॉलेज इंतज़ामिया इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ मोहम्मद वजाहत ने अबूज़र अहमद खान एडवोकेट के ज़रिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और 7 अगस्त को पहली समाअत हुई थी और 18 अगस्त को फैसला सादिर कर दिया गया। अब तेलंगाना हाई कोर्ट की मौज़िज़ जज जस्टिस श्रीदेवी ने अपने फैसले में प्रिंसिपल सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ लॉ बंजाइज हैदराबाद तेलंगाना को हिदायत जारी की कि दरख्वास्त गुज़ार तालिब इल्म मोहम्मद वजाहत अली के सर्टिफिकेट अंदरून 1 हफ्ता फ़ौरन तालिब इल्म को जारी कर दिए जाए। ये सोचकर तालिब के सर्टिफिकेट हवाले ना करना कि फ़ीस बाज अदायगी स्कीम के तहत फ़ीस नहीं मिली बिल्कुल गलत है। इस ज़िम्मन में अदालत ने जो फैसला सुनाया है इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं कि दाखिले के वक्त अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के पेश किए तलबा ने जमा करवाए थे और दरख्वास्त गुज़ार ने कामयाबी के साथ LLM की तालीम मुकम्मल की जो एक तालीमी असनदात के तालिब इल्म की मिल्कियत होती है, उन्हें दरख्वास्त गुज़ार को हवाले कर दिया जाए। चुनांचे अब सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ के प्रिंसिपल ने दरख्वास्त गुज़ार तालिब इल्म मोहम्मद वजाहत अली को उनके तालीमी सर्टिफिकेट हवाले कर दिए। बहरहाल हाईकोर्ट की जस्टिस जुआडी श्रीदेवी का ये फैसला उन तलबा तालिबात के लिए एक राहत बनकर सामने आया है जिनके तालीमी सर्टिफिकेट्स कॉलेज इंतज़ामिया देने से इनकार कर रहे थे। वैसे भी फ़ीस बाज अदायगी का मसला हुकूमत और कॉलेज इंतज़ामिया के दरमियान है, इसमें तलबा को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद वजाहत अली एडवोकेट ने बतौर ख़ास उनके मुकदमे की कामयाब पैरवी के लिए अबूज़र अहमद खान एडवोकेट से इजहार तशक्कुर किया है और दूसरे तलबा को भी मशवरा दिया है कि इस फैसले को मिसाल बनाते हुए कॉलेजेस में रखे हुए अपने सर्टिफिकेट्स हासिल कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV, हैदराबाद। रियासत में मिली मसाइल और मुस्लिम मसाइल के सिलसिले में आज मुसलमानों के मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन ने BRS के कायदीन से मुलाकात की और अपने मसाइल को सामने रखा। आइए नजर डालते हैं इन तमाम की मुलाकात पर। रियासत में तेलंगाना के मुख्तलिफ मिली मसाइल पर BRS कायदीन ने मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। अब्दुल हकीम और इम्तियाज़ इसाक की क़यादत में जमात इस्लामी के रियासती सदर मोहम्मद अज़हर और तहरीक मुस्लिम शब्बान के मुश्ताक मलिक से मुलाकात के दौरान जामिया निज़ामिया की 510 अकाज़ी की हराजी उर्दू अकेडमी की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अराज़ी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर BRS कायदीन ने कहा रियासत में मुसलमानों से मुताल्लिक़ कई अहम मसाइल तवज्जो तलब हैं। मुलाकात के दौरान जामिया निज़ामिया की 510 अकाज़ी की हराजी का मामला, उर्दू अकेडमी के अमला के तहफ़्फ़ुज़ और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अराज़ी से मुताल्लिक़ हुकूमत की मुबैना दिलचस्पी पर भी तशवीश का इजहार किया गया। BRS कायदीन ने मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान को रियासत की मौजूदा सूरत-ए-हाल से वाकिफ़ करवाते हुए हुकूमत कांग्रेस के दौर में पेश आने वाले फ़िरक़ाना वाक़यात इंतख़ाबात के दौरान मुसलमानों से किए गए वादों की तकमीज़ी उमूर भी पेश किए। कायदीन ने कहा मिली अवामी मसाइल के हल के लिए मुस्लिम तंजीमों और सियासी जमातों के दरमियान राबिता और मुशावरत ज़रूरी है। इस मुलाकात में BRS कायदीन नवीद इकबाल, बदरुद्दीन जामून खान, मोहम्मद मोइज़ और मिराज खान समेत दूसरे मौजूद थे। नजर कौमी खबरों पर। कांग्रेस सरबराह राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने त्योहारों के मौसम से कबल मुल्क में चीनी की दस्तियाबी में कमी और कीमतों में इजाफे के सिलसिले में मरकजी हुकूमत पर तेज हमला किया। उन्होंने चीनी के जखीरे, बढ़ती कीमतों, तेल की पैदावार के लिए किए गए अनाज के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को तलखी ने चीनी की मिठास को फीका कर दिया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने बीजेपी को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर भी सवाल उठाया और कहा जब मुल्क में चीनी की कमी है और बैरून मुल्क से चीनी दरआमद की जा रही थी तो फिर 2020 प्रोग्राम के लिए गन्ने और अनाज को एथेनॉल की पैदावार की जानी मुंतकिल करने की पॉलिसी पर नजरसानी
क्यों नहीं की गई। नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या है? मेरे को 25 साल हो गए मेरे राजनीतिक सफर में। भैया करो अपना सफर, देश सफर कर रहा है आपकी सफर की वजह से। नितिन नवीन आज अपनी जो टीम बनाई है उसकी बैठक कर रहे हैं, संदेश यहीं तक ले जाने के। इररिलेवेंट, अप्रासंगिक। टीम बनाओ, कुछ करो, देश के मुद्दों पर नहीं है ये लोग। देश का मुद्दा है अब सबसे पहला कैसे बीजेपी को हटाया जाए। सर एक और बड़ी बात है, कल जब राहुल गांधी ने वहाँ धरने पर बैठे FIR कराई, पहले तो बीजेपी वाले कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो रही है, FIR नहीं हो सकती। उसके साथ साथ राहुल गांधी को लगातार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाने पे लिया गया। ये कहा गया कि अराजकता फैला रहे हैं, ये कहा गया कि कानून तोड़ रहे हैं, फुटेज लेना चाहते हैं। JP नड्डा और रविशंकर प्रसाद दोनों आए सामने, स्मृति ईरानी भी आई सामने। पहले कहते थे अर्बन नक्सल, फिर किसानों के आगे सरेंडर किया। कास्ट सेंसस की बात करो, बोले नक्सल, फिर उस पर भी सरेंडर किया। ये हर जगह सरेंडर करेंगे, लिख के चले। कल तो किया आपके सामने, पहले बोला कोई हिंसा हुई नहीं, रिजिजू बेचारे को आगे कर दिया। बहुत दया आती मुझे उस पर। आगे कर दिया, नहीं कोई हिंसा हुई नहीं, लाठी तक नहीं चली। फिर कल एक चैनल ने निकाला, भाई पुलिस डायरी में आया पैलेट गन कैसे चले। ये रहता फैलाते हैं, फिर पूरा समय रहते को समेटने में लगा देते हैं। इस सरकार की और कोई दास्तान नहीं है। अगर कोई आत्मकथा लिखेगा ना इनकी सरकार में कोई, तो रायता होगा उसका नाम। आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे, ये बैच आपने पहना हुआ है, कल जो है एक चीज़ देखने को मिली सामने, क्लैश जिसे कहा जा रहा है। क्लैश तो बराबरी के लोगों का होता है। गुंडे घुसाए मेरे घर में, तो मेरी तो बराबरी गुंडों से हो नहीं सकती साहब। बताइए, अब गुंडों से बचने के लिए कोई मदद की गुहार लगाए और हमारे 5-7 वॉलंटियर्स चले गए तो क्लैश थोड़ी होता है। पिट कर आए, उनको पिटाई हुई, गुंडों ने पीटा। और गुंडे कौन थे? ABVP के थे। किसका संरक्षण था? देवेंद्र फडणवीस का। किसका संरक्षण? अमित शाह का। FIR की गई आप लोग करते रहे ना, उससे क्या हो गया? असलियत सबको मालूम है। जितनी FIR करोगे हमें उतना अच्छा लगेगा। करिए। चौथा कार्यक्रम है और पहली बार होगा जो सिर्फ छात्राओं के लिए हो रहा है, इससे क्या समझ? संदेश स्पष्ट है, इस देश में छात्राओं, महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों की अलग समस्याएं हैं। वो वर्क प्लेस में भी होती हैं, स्कूलों में भी होती हैं, कॉलेजेस में भी होती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी होती हैं और समाज में भी होती हैं। तो उनके लिए एक अलग एंगेजमेंट, एक डायलॉग की बहुत ज़रूरत है। लोकसभा में अपोजिशन कायद राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के पुणे में तालिबात और जेंजी खवातीन के साथ छात्रों की गुंज प्रोग्राम में शिरकत की। इस तकरीब में जेंजी खवातीन को उन्होंने अपनी मुश्किलात और मसाइल सामने रखने का मौका दिया। वाज़ेह है कि कोटा, देहरादून के बाद पुणे में आज ये छात्रों की गुंज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। शिवसेना रहनुमा संजय रावत ने बीजेपी को कई तनकीद का निशाना बनाया। कहा, बीजेपी ने जिंदगी के हर शोबे में नौजवानों को गुमराह किया और महज झूठे दावे करके नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। राहुल गांधी जी पुणे में आ रहे हैं छात्रों की गूंज प्रोग्राम के और हजारों के संख्या स्टूडेंट्स, खास करके बच्चियां, उस प्रोग्राम में शिरकत लेंगी। राहुल जी के साथ डायलॉग होगा। पुणे एक ऐसा शहर है, यहाँ से स्वतंत्रता की चिंगारी भी देश में गई। लोकमान्य तिलक हो या बड़े बड़े नेता हो, यहाँ छात्रों की गूंज उठेगी, वो पूरे देश में जाएगी। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डर गई और गुंडागर्दी पर उतर आई। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है, लोकसभा में प्रतिष्ठित नेता है, भारत के नेता है। आपने उसके ऊपर, राहुल गांधी जी यहाँ आने वाले हैं, 30 से भी ज्यादा शर्तें लगाई पुलिस ने। यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बीजेपी के नेता लोग आते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की भी शर्तें आपने रखी, ये करना है, ये नहीं करना है। लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ इस प्रकार का बर्ताव किसी लोकतंत्र में होता है? और कल गुंडागर्दी किए लोगों ने। थोड़े दिन सितंबर के बाद रिजर्वेशन के मसले पर आज जंतर मंतर पर एहतजाज के लिए तादाद में लोग जमा हो गए। ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर एहतजाज करने वाले हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस मौके पर जंतर मंतर पर जबरदस्त हंगामे देखने को मिले। इस मौके पर एहतजाजियों ने बीजेपी हुकूमत को कई तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इतवार को रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो हिंद हुकूमती कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि जयशंकर रूस के
फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की दावत पर रूस के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों में तिजारत, इक्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती ताउन पर मुआहदात होंगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आईटी कॉरिडोर में जमीनों की कीमतों में मुसलसल उछाल। रायदुर्गम में 1 एकड़ जमीन की कीमत 264 करोड़ रुपए, रियल एस्टेट की तारीख में नया रिकॉर्ड। चीनी की खिल्लत, कीमतों में इजाफा, इथेनॉल पॉलिसी पर कांग्रेस ने जताई तशवीश। खड़गे ने मोदी पर की कड़ी तनकीद, आम आदमी की मईशत तबाह करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में शक्कर की कीमत में अंदरून 15 दिन फी किलो 14 रुपये का इजाफा। गन्ने की पैदावार में कमी, इथेनॉल की तैयारी का असर, सारिफीन परेशानी का शिकार। पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में की शिरकत, कहा तलबा का गुस्सा एक दिन बन जाएगा तूफान। हैदराबाद में SIR मुहिम के दौरान नोटिस प्रिंटिंग का बहरान, तकसीम में ताखीर। 12 लाख वोटर्स को नोटिस का चैलेंज, वक्त की किल्लत से EROs पर रोजाना 40,000 केस का भारी बोझ। और 50 गज पर जेर तामीर 7 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम, 2 मजदूर हलाक। गची बौली में पेश आया सानेहा, नाले के करीब हो रही थी तामीर। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।